फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक स्कीम को ब्लॉक करके रखा है। एक सेंट्रल का जो स्कीम है उसका नाम है पीएम किसान स्कीम, जो फार्मर्स के लिए है। उसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उस स्कीम को यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा है अपने स्टेट में। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं। 70 लाख फार्मर्स इन बंगाल अनएबल टू सिक्योर पीएम किसान बेनिफिट्स ड्यू टू ममता गवर्नमेंट। यहाँ पे और एक आर्टिकल है बंगाल ब्लॉकिंग सेंट्रल बेनिफिट्स टू फार्मर्स। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को क्यों ब्लॉक करके रखा है, ताकि कोई भी बंगाल फार्मर्स यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट्स नहीं ले पाए। ऐसा क्यों किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने? आपको पता है कि ये स्कीम इंडिया में हर एक स्टेट में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल गवर्नमेंट ने अगर इस स्कीम को ब्लॉक करके रखा है तो बंगाल गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ बंगाल फार्मर्स के लिए क्या स्कीम लेकर आया है, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम देख लेते हैं कि पीएम किसान स्कीम एक्चुअली में है क्या। तो पीएम किसान स्कीम क्या है? देखिए, पीएम किसान स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस स्कीम को 2019 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका एम है सिर्फ और सिर्फ इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिली अक्रॉस द कंट्री विथ कल्टिवेबल लैंड सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूशंस। देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑल लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिलीज व्हिच हैव कल्टिवेबल लैंड होल्डर इन देयर नेम आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट अंडर द स्कीम। इसका मतलब है अगर आप फार्मर है, आपके पास जमीन है और उस जमीन के कागजात में आपका नाम लिखा है, तो आप इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो स्कीम है, इसका जो पैसा आता है वो 100% सेंट्रल मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग नहीं करता है। और इसका जो पैसा है, मतलब ये जो इनकम सपोर्ट है, इसका जो पैसा है पर ईयर आपको 6000 रुपीज मिलेगा 3 to 4 मंथली इंस्टॉल में, मतलब 2000 रुपीज 3 और 4 मंथ के इंस्टॉल में आपको दिया जाएगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। पहले क्या था कि पीएम स्कीम के द्वारा अगर आपके पास, कोई भी किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन था, वही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर इसको 2000 जून में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि ऑल फार्मर्स, किसी के पास 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है किसी के फार्मर्स के पास, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम को चालू होने के बाद फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट दिया गया था वो 1 दिसंबर 2019 से 31 2019 मतलब मार्च के 31 2019 में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हर एक किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो गया था जो इस स्कीम के लिए अप्लाई किया था। और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आया था वो 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई के महीने के अंदर, मतलब 1 अप्रैल के महीने से 31 जुलाई के महीने के अंदर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया था। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 1 अगस्त से नवंबर 30 के अंदर आ गया था। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट अभी भी दिया गया है। कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर भी इंस्टॉलमेंट किसान को यहाँ पर दिया गया है। और जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अंदर भी ये स्कीम के द्वारा जो पैसा मिलना था फार्मर्स को, सबको यहाँ पर अपने अपने बैंक अकाउंट में मिल गया है पैसा। देखिए, दिसंबर में मतलब इस महीने में 7 जो इंस्टॉलमेंट देना है उसके अंदर पीएम ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक पुश बटन किया है कि 18,000 करोड़ यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्होंने स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है, ताकि और भी 9 करोड़ जो
फार्मर्स और उसकी फैमिली से यहाँ पर बेनिफिट्स ले सके। और बताया जा रहा है कि सेंट्रल ने यहाँ पर काउंटिंग की है 14.5 करोड़ फार्मर्स इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट्स ले रहे हैं। आपको पता है कि अभी भी ये बिल, ये जो स्कीम है इसका इंस्टॉलमेंट दिसंबर में चालू हो जाएगा, 7th इंस्टॉलमेंट। और अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर लॉस के लिए। जो न्यू 3 फार्मर्स लॉ आए हैं उसके लिए भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अंदर ही इन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि फार्मर्स के लिए 18,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है ताकि 9 करोड़ फार्मर्स और फार्मर्स की फैमिलीज यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट्स ले पाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा चाहता है कि पूरे इंडिया में जितने भी फार्मर्स है इस स्कीम के द्वारा लाभ उठा पाए। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को ब्लॉक करके रखा है। क्यों इस स्कीम को ब्लॉक करके रखा है और इस स्कीम के अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कौन सा स्कीम लॉन्च किया है बंगाल फार्मर्स के लिए, ये भी आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर असल में हुआ क्या है, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर, मैंने पहले ही बताया आपको कि 18,000 करोड़ यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया गया है पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब पीएम किसान प्रोग्राम में, ताकि 9 करोड़ फार्मर्स और फार्मर्स की फैमिली बेनिफिट्स ले पाए। लेकिन पीएम मोदी जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वेस्ट बंगाल इज नॉट एक्सेप्टेड सेंट्रल फंड्स फॉर फार्मर्स। देखिए यहाँ पर लिखा है भी मेनी फार्मर्स फ्रॉम बंगाल हैव इवन रिटन टू द सेंट्रल, मतलब बंगाल के बहुत सारे फार्मर्स ने यहाँ पर चिट्ठी लिखी है सेंट्रल को कि हमें इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता जी ने मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम को ब्लॉक करके रखा है। ममता जी ने यहाँ पर कहा था, इस स्कीम को आने से पहले ममता जी ने यहाँ पर कहा था कि हमें फार्मर्स के लिए एक फंड्स चाहिए और सेंट्रल ने यहाँ पर कहा ठीक है हम देंगे, लेकिन सेंट्रल ने यहाँ पर कहा था कि डायरेक्टली फार्मर्स को दिया जाएगा उसके बैंक अकाउंट के द्वारा। लेकिन ममता जी मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये चाहता था कि फार्मर्स के लिए जो भी सेंट्रल से फंड्स आए वो पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया जाए और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यहाँ पर फार्मर्स को वो फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए इसी बात पे सेंट्रल ने यहाँ पर मना कर दिया। इसलिए सेंट्रल ने यहाँ पर बोला था कि हम यहाँ पे फार्मर्स को डायरेक्टली यहाँ पर फंड सेंड करेंगे। इसी बात पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल का मतभेद हो गया। इसीलिए ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम को अपने स्टेट में ब्लॉक करके रखा है। आप जानते हैं 70 लाख फार्मर्स ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहा है, 70 लाख फार्मर्स। और यहाँ पर ये बेनिफिट्स क्यों नहीं लिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं यहाँ पर दे रहा है फार्मर्स को, यहाँ पर रीजन बताया ये जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन आर नॉट एग्रीइंग टू इम्प्लीमेंट इट। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा था, सेंट्रल ने और एक प्रपोजल रखा, दोनों में मतभेद होने के कारण दोनों प्रपोजल यहाँ पर आपस में मतभेद होने के कारण वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को ब्लॉक करके रखा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने ये भी क्रिटिसाइज करके नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी आइडियोलॉजी हैज डिस्ट्रॉयड बंगाल, हर एक्शन अगेंस्ट द फार्मर्स हैव हर्ट मी अ लॉट। और मोदी जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि 23 लाख वेस्ट बंगाल फार्मर्स, मतलब 70 लाख के अंदर 23 लाख वेस्ट बंगाल फार्मर्स ने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया है इस स्कीम में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसको वेरिफिकेशन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको ब्लॉक करके रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट बंगाल के बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पर सेंट्रल को
चिट्ठी भी लिख चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन इन लोगों ने अप्लाई भी किया है इस स्कीम के लिए, लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टॉप टू वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर ए लॉन्ग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यह आता है कि अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस स्कीम को अपने स्टेट में एंट्री नहीं देता है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में अपने किसान के लिए क्या स्कीम लेके आया है। देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसान बंधु स्कीम लेके आया है, सॉरी कृषक बंधु स्कीम लेके आया है, जिसका टोटल बजट है 3000 करोड़ रुपीस और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके अंदर एक भी पैसा नहीं देता है। और इस स्कीम के अंदर आपको 5000 रुपीस मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में, मतलब साल में 2 बार आपको ये इंस्टॉलमेंट देंगे, जो टोटल 5000 रुपीस आपको देंगे साल में। और यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा एक लाइफ इंश्योरेंस भी दिया गया है, ताकि कोई भी फार्मर्स अगर एक्सीडेंटली उसका डेथ हो जाता है तो उसको 2 लाख का कवरेज दिया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है कि इस स्कीम के अंदर, मतलब वेस्ट बंगाल कृषक बंधु स्कीम के अंदर वेस्ट बंगाल का कितना फार्मर्स इसके द्वारा लाभ उठा रहा है। आपको पता है कि 70 लाख फार्मर्स है वेस्ट बंगाल में, जिसका सिर्फ और सिर्फ 50% फार्मर्स यहाँ पर लाभ उठा सकता है इस स्कीम के द्वारा। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, 37 लाख फार्मर्स अंडर कृषक बंधु स्कीम। मतलब ये बहुत ही कम है। टोटल फार्मर्स वेस्ट बंगाल में है 70 लाख और इस स्कीम के द्वारा जितने भी फार्मर्स यहाँ पर इसका लाभ उठा रहे हैं उसका है 37 लाख फार्मर्स यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा लाभ उठा रहे हैं 70 लाख फार्मर्स के अंदर। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब इतना सारा स्कीम क्यों लेके आ रहा है। देखिए, स्कीम लेके आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है, स्कीम इतना स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इतना सारा स्कीम क्यों लेके आता है, सबसे बड़ा यहाँ पर एक कारण है सुइसाइड। आपको पता है कि अगर कोई भी किसान अगर कोई भी फसल उगाता है और वो फसल लास्ट में, मतलब वो फसल उठाने के टाइम लास्ट में अगर वो फसल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कोई भी किसान, मतलब हर एक किसान सुइसाइड अटेम्प्ट करता है इन इंडिया। आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं, 2017 में यहाँ पर इंडिया में टोटल जो सुइसाइड अटेम्प्ट किया गया था वो 1,29,887 पीपल, और जो 2018 में 3.6% बढ़कर यहाँ पर 1,34,516 सुइसाइड यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है, और जिसमें पूरे कंट्री में ये अटेम्प्ट किया गया है। अगर आप स्टेट में डिवाइड करें तो यहाँ पर नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, जिसमें 13.4%, मतलब 17,972 सुइसाइड अटेम्प्ट किया जाता है हर एक साल में। और तमिलनाडु सेकंड पे है जो 10.3% पे है, 13,896 सुइसाइड अटेम्प्ट किया जाता है एवरेजली यहाँ पे सुइसाइड अटेम्प्ट किया जाता है हर एक साल में। और यहाँ पर थर्ड में आता है वेस्ट बंगाल 9.9% में, जिसमें 13,255 सुइसाइड अटेम्प्ट किया जाता है इन ए ईयर। और फोर्थ नंबर पे है महाराष्ट्र और फिफ्थ में है कर्नाटका। तो वेस्ट बंगाल में इतना सारा सुइसाइड अटेम्प्ट होता है सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स का, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेंट्रल का एक स्कीम जो है पीएम किसान स्कीम, इसको ब्लॉक करके रखा है फॉर किसान। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल है 34 फार्मर्स सुसाइड इन वेस्ट बंगाल इन 8 मंथ, मतलब 8 मंथ के अंदर 34 किसान यहाँ पर सुइसाइड करता है।
लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको ब्लॉक करके रखा है, पीएम किसान स्कीम को। हम यहाँ पे फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी यहाँ पर बात आएगी। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया एक्सपोर्टेड $38 billion worth of agriculture product in 2013, make it the 7th largest agriculture exporter worldwide and 6th largest meat exporter। और ये जो एक्सपोर्ट होता है ये डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप नेशन में, यहाँ सभी नेशन में यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। टोटल 120 कंट्रीज में यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें प्राइमरीली जापान, साउथ ईस्ट एशिया, सार्क कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आप यहाँ पर और एक देख सकते हैं, इन 2016 एग्रीकल्चर एंड एलाइड स्टॉक्स का मतलब है एनिमल हार्वेस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड फिशर्स। यहाँ पर इसके द्वारा हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 15.4% से ग्रो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी में, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के द्वारा। और बताया ये जा रहा है कि 41.49% ऑफ द वर्कफोर्स इन 2020। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड विथ हाईएस्ट नेट कॉर्पोरेट एरिया, फॉलोड बाय द यूएस एंड चाइना। देखिए एग्रीकल्चर ने हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पैसा हम इंडिया इनकम करता है, जो जीडीपी को ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी तक था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।